सभापति महोदय, इनके गुस्से को तो मैं समझ सकता हूं कि क्यों आता है, परंतु मैंने ना हाउस को मिसलीड किया है, ना सुश्री ममता बनर्जी के लिए कोई अपशब्द या कोई गलत बात कहा है। 4/8/2005 को सुश्री ममता बनर्जी लोकसभा में जो बोली, इसका कोट अनकोट मैं बोला हूं। मैंने कभी नहीं कहा है किस रेफरेंस में कहा। क्यों इतने गुस्सा हो जाते हैं? No. कैसे मगर मिसलीड किया? This is not going on the record. This is not going on the record. जो लिखा है मैं पढ़ा हूं, मिसलीड क्या किया? नहीं, माननीय मिसलीडिंग क्या है? Yeah. What is this challenging and then showing the gesticulation done? Ask your members to first sit down. Then I can allow you. No problem. Nothing wrong in asking for authentication. The honorable, the minister. Then I can't engage like this. I can't engage like that. I will ask the minister to conclude his speech and then go for voting. Now what can I do? If you violate and insistently, anything minister, please, anything, please, other members, anything, no, I am not allowing anybody. Anything said by a minister, you want it to be authenticated. Minister is saying he is quoting from authenticated source. End of the matter. What is the problem? What is the problem? No. It's a minister, please. मान्यवर, मैंने right. I have accepted already. What else you want? I am saying that he is quoting it and he has to authenticate it. He will do it. मान्यवर श्री, अब मैं सभी सदस्यों ने जो एक के बाद एक बात सदन के सामने रखी है उसको मैं बताऊंगा। मान्यवर, आनंद शर्मा जी ने कहा कि भाई विभाजन हुआ, इसका हमें भी दुख है, मगर विभाजन वीर सावरकर के एक स्टेटमेंट के कारण मुझे मालूम नहीं है स्टेटमेंट सावरकर जी ने दिया है नहीं दिया। मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता। सुनिए ना, इसको चैलेंज भी नहीं करता, मगर पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और इनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे। और प्लीज आपकी बैठ जाइए जी। मान्यवर, इनको मालूम नहीं है मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं। कैरी ऑन। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं। पार्लियामेंट में बोलने का मेरा एक तरीका है मान्यवर, मगर मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार क्यों किया और धर्म के आधार पर विभाजन को क्यों स्वीकार किया? ये धर्म के आधार पर विभाजन मैं स्पष्टता से मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ही देन इस देश को है, जिसके कारण ये सारे सवाल खड़े हुए।